गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 11 फोर्स और प्रेशर का पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहेंगे। तो फोर्स और प्रेशर का पहला लेक्चर है ये चैप्टर 11 है। तो पहले हम जानेंगे फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या है? ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ए पुश, फोर्स के बारे में क्या कहेंगे? फोर्स क्या है? फोर्स ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जैसे मान लीजिए फोर्स क्या है? फोर्स मतलब कि इफ यू ओपन और क्लोज द डोर बाय अप्लाइंग फोर्स। हम लोग डोर को क्या करते हैं? ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। किस तरह से? फोर्स को अप्लाई करके। अच्छा, वी हैव टू पुश द डोर हैंडल विथ आवर हैंड। अगर हम डोर को ओपन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ओपन द डोर, तो हम लोग डोर को क्या करते हैं? पुश करते हैं। मतलब देखिए फोर्स जो है वो हमसे दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट के तरफ। फोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम द एप्लीकेशन टू द ऑब्जेक्ट। मतलब जब हम ओपन कर रहे हैं तो फोर्स किस पर अप्लाई हो रहा है? अप्लाई हो रहा है डोर पर। सी, दिस इज पुश। अगर हम डोर को क्लोज कर रहे हैं तो फोर्स उधर से ऐसे, फोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स अस। तो मतलब फोर्स जो है वो अगर बाहर, फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर लग रहा है दैट इज पुश, और मतलब कि ऑब्जेक्ट की तरफ है, मतलब हमसे दूर जा रहा है। फोर्स जो हमसे दूर जा रहा है, जब हम किसी डोर को ओपन करते हैं तो फोर्स हमसे दूर जाता है, और जब हम डोर को क्लोज करते हैं तो फोर्स जो होता है वो हमारी तरफ होता है। तो यहां पर क्या है कि द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड। देखिए, द डायरेक्शन in which object is pushed or pulled, object is pushed or pulled is called the direction of force। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन कहते हैं। तो जैसे जब मान लीजिए कि इफ वी हैव, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और हियर यू आर, यहां पर आप हैं यू, और ये क्या कर रहे हैं आप जो है इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। हियर यू अप्लाइंग, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि पुश और पुल के केस में क्या होता है। हियर इज, मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, एंड यू आर हियर व्हाट यू आर पुशिंग। आप क्या कर रहे हैं? हियर आप यहां पर हैं, मतलब इस तरह से, और आप क्या कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से। फोर्स इज अप्लाइड बाय यू। फोर्स आपने किधर लगाया? ये डोर पर लगाया। तो डोर पर जो फोर्स लग रहा है ये क्या करेगा? ओपन द डोर। ठीक, डोर को ओपन करेगा। मतलब फोर्स इज अवे फ्रॉम यू टुवर्ड्स द डोर, मीन्स फोर्स is away। फोर्स क्या है? अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर जा रहा है। फोर्स इज अवे फ्रॉम अस, मतलब डोर की तरफ जा रहा है। तो क्या रिजल्ट हो रहा है? डोर इज ओपन द डोर ओपन्स। और यू कैन राइट, यहां पर क्या हो रहा है? डोर ओपन्स, डोर खुल जाता है। लेकिन वही बात अगर मान लीजिए कि अगर हम
इसको कहते हैं, और दिस इज कॉल्ड, जिसको कहते हैं हम लोग पुश, और इसको हमने कहा पुश। अगर मान लीजिए कि यही बात, मान लीजिए डोर है, ओपन है, और इसको हम अपनी तरफ कर रहे हैं इस तरह से, हम लोग ये जो है फोर्स को हम इधर खींच रहे हैं, फोर्स, तो फोर्स इज टुवर्ड्स अस। यहां पर फोर्स क्या है, फोर्स टुवर्ड्स अस, तो फोर्स जो है वो हमारी तरफ जा रहा है। देखिए फोर्स इज टुवर्ड्स अस, तो ये क्या हो गया, इसको कह दिए पुल। हम जो फोर्स हमारी तरफ है वो पुल है, और रिजल्ट क्या हुआ, डोर इज क्लोज्ड, डोर गेट क्लोज्ड। इससे हमारा दरवाजा क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। तो यहां क्या है, पुश, दोनों पुश और पुल, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यही दोनों फोर्स है। डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट किधर पुश हुआ, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर हो गया, मीन्स हमसे डोर की तरफ, ये डोर के तरफ है, और पुल में डायरेक्शन किधर हुआ, डोर से हमारी तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फिर से वंस मोर कि ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, और डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पुश में डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमसे डोर की तरफ है, मतलब हियर टुवर्ड्स द डोर, और यहां डोर से हमारी तरफ है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हियर हमने यहां क्या देखा कि फोर्स एक पुश और पुल है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पुश और पुल को हम लोग फोर्स कहते हैं। जब हम यहां पर अब हम देखेंगे, व्हेन वी वांट टू क्लोज द डोर वी हैव टू पुल द डोर। क्लोज करेंगे तो पुल करेंगे, पुल फोर्स हमारी तरफ होगा। जब डोर को बंद करेंगे तो पुश, डोर हम फोर्स हमसे दूर होगा। दिस इज, अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। फोर्स हमारा दैनिक जीवन में, फोर्स यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ, फोर्स एवरीडे लाइफ। अगर एक बात करेंगे, मतलब ये देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन। अब इस पेन को क्या कर रहे हैं हम, पेन को देखिए, अब फोर्स हम इधर अपनी तरफ, इसको अगर देखा जाए तो इसको अगर हम अपनी तरफ ला रहे हैं तो ये हो गया पुल। अगर इसमें हम कैप लगा के इसको अवे फ्रॉम मी, दिस इज अ पुश, पुल, पुश अपनी तरफ लाए, ये पुल, और इसको हम ऐसे क्लोज किए और ऑब्जेक्ट की तरफ ले गए तो ये हो गया पुश, पुश और पुल। अगर फोर्स हमसे हमारी तरफ आ रहा है तो वो पुल है। देखिए ऐसे आया, फोर्स यहां पर रखा, इसको ऐसे खींचा हमारी तरफ, अपनी तरफ, तो ये हो गया पुल। अगर ऐसे ऐसे किया और फोर्स इधर ले गया, डायरेक्शन इसका ये हुआ, तो ये हुआ पुश, हमसे दूर गया। यहां पर फोर्स इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे एक्शन, ऑल्सो एवरीडे एक्शन। फोर्स यूज्ड इन एवरीडे एक्शंस लाइक, पहला क्या हो गया, पुशिंग में, पुशिंग में ये हो रहा है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, पुलिंग, पुलिंग। थर्ड लिफ्टिंग, ये सब लिफ्टिंग, उठाने में पुश और पुल इज अप्लाइड, लिफ्टिंग। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग में फिर ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग, प्रेसिंग, ट्विस्टिंग और प्रेसिंग,
इन सभी चीज में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो इन सभी एक्शन, डेली एक्शंस में जो चीज हम करते हैं और इन सभी एक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो इसमें क्या है कि पहले हम जानेंगे इंटरैक्शन। इंटरैक्शन व्हाट इज इंटरैक्शन मीन्स, what is interaction means reciprocal action, reciprocal action is interaction। यहां पर देखिए पुशिंग तो हम दिखाया, पुलिंग दिखाया इज फोर्स, लिफ्टिंग व्हेन यू लिफ्ट अप एनीथिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जब आप किसी चीज को पृथ्वी की सतह से उठाते हैं तो दिस इज कॉल्ड लिफ्टिंग, लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, दिस इज लिफ्टिंग। इट ऑल्सो रिक्वायर फोर्स, यहां भी फोर्स की जरूरत होती है। अगर आप किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हैं, यू आर जस्ट स्ट्रेचिंग द थिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दिस हियर ऑल्सो वी अप्लाई फोर्स। और ट्विस्टिंग, अगर किसी कपड़ा को हम ऐसे मचोड़ रहे हैं, चाहे रस्सी को ट्विस्ट कर रहे हैं, तो दिस इज ट्विस्टिंग। और किसी पर सतह पर अगर हम दबाव लगा दे रहे हैं तो वहां भी जो प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो वहां भी हम प्रेसिंग कर रहे हैं। Interaction is means reciprocal action. Interaction is reciprocal action and it requires, interaction involves two object। इंटरैक्शन के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ऑलवेज, कभी भी इंटरैक्शन एक के साथ नहीं होता है, इंटरैक्शन ऑलवेज विथ टू ऑब्जेक्ट। सपोज यहां हमने ऐसे फोर्स लगाया, ये भी हम पर फोर्स लगाया, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ इंटरैक्शन होते रहता है। अगर हम फोर्स लगाते हैं, पुश और पुल करते हैं, तब पुश और पुल ऑल्सो इज इंटरैक्शन। ईच ऑब्जेक्ट एक्ट इन सच ए वे, प्रत्येक ऑब्जेक्ट इस तरह से एक्ट करता है, ईच ऑब्जेक्ट एक्ट्स इन सच ए वे दैट इट हैव एन इफेक्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट, ताकि उसका इफेक्ट दूसरे पर पड़ता है। तो यहां पर ईच ऑब्जेक्ट, प्रत्येक, ईच ऑब्जेक्ट एक्ट्स इन सच ए वे, एक्ट्स इन सच अ वे, प्रत्येक ऑब्जेक्ट इस तरह से एक्ट करता है एज टू हैव एन इफेक्ट, एज टू हैव एन effect on, as to have an effect on the other object, the other object, as to have an effect on other object। जैसे प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक्ट इन सच ए वे, ये इंटरेक्शन में होता है, इंटरेक्शन में कि इसका इफेक्ट, इंटरेक्शन का इफेक्ट। सपोज अगर कोई बॉल मूव कर रहा है और वहां पर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, तो मूविंग करता हुआ बॉल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू। अगर कोई चीज मूव कर रहा है किसी खास डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो दिस इज ऑल्सो इंटरेक्शन। अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा है, उसमें मोशन आ गया ड्यू टू इंटरेक्शन, मतलब these are the interaction means to act on each other। we can also write interaction का अर्थ होता है interaction। interaction means to act on, means to act on each other, each other। इंटरैक्शन का अर्थ होता है एक दूसरे पर एक्ट करना। इंटरैक्शन मीन्स टू एक्ट ऑन ईच अदर। यहां पर इंटरैक्शन का अर्थ ही है टू एक्ट ऑन ईच अदर। देयर इज इंटरैक्शन इन स्पेस ऑल्सो, फोर्स का इंटरैक्शन, जैसे कि मून ऑन अर्थ, अर्थ और मून, इनके बीच भी इंटरैक्शन है, हेवनली बॉडीज के बीच। तो यहां पर इंटरैक्शन चलते रहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरैक्शंस आर देयर। तो हम लोग यहां पर फोर्स हमेशा इंटरैक्शन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। फोर्स के तरह तरह के टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब फोर्स ड्यू टू एन इंटरैक्शन,
force due to an interaction. Your heading, force is due to an interaction, and force is due to an interaction. An interaction of an object with another object, interaction of object with another object result in a force. एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो फोर्स को जन्म देता है, फोर्स उससे उत्पन्न होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के। फोर्स इज अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, फोर्स का जन्म होता है दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन से। अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फोर्स उत्पन्न नहीं होगा। न्यूटन साहब का शायद यही था इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब कि कोई बॉडीज मूव कर रहा है, वो स्टॉप हो गया तो वहां कहीं ना कहीं इंटरेक्शन। कोई बॉडीज अगर मूव नहीं कर रहा है, वो मूव कर गया तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन है, देयर इज इंटरेक्शन। कोई बॉडी किसी खास डायरेक्शन में जा रहा है, उसके डायरेक्शन बदल गए तो वहां भी कहीं ना कहीं इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन के कारण ही फोर्स उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर क्या था कि मून, सर आइजैक न्यूटन वाज सीइंग द मून, वो मून को देख रहे थे। तो क्या है कि पोजीशन यहां वहां इनको चेंजिंग दिखाई दिया इनके पोजीशन में। तो क्या कहे कि देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द मून एंड द अर्थ, इंटरेक्शन चल रहा है। तो दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट गिव राइज टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स के ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में ये सब पढ़ेंगे आप। तो यहां पर फोर्स अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। An interaction of an object, and interaction of an object with another object, of an object with another object result in a force between two objects, force arise due to interaction, force arise due to interaction between two objects. At least two objects must interact with each other for a force to come in play. दो ऑब्जेक्ट को एक साथ इंटरेक्ट होना जरूरी है फोर्स को आने के लिए। एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर for a force to come into play. If there is no interaction, no force. अगर कोई इंटरेक्शन नहीं है वहां फोर्स नहीं है। If there is interaction, there is a force. Suppose मान लीजिए कि यहाँ एक गाड़ी है और इस गाड़ी के साथ सपोज उतना बढ़िया गाड़ी नहीं बना है, लेकिन इस गाड़ी है और यहाँ पर जो है ये इसका हैंडल ड्राइवर का पता नहीं। अब ये जो है he is sitting like this. अगर ये आदमी यहाँ पर सिर्फ खड़ा है, ठीक, तो ये आदमी सिर्फ यहाँ पर खड़ा है और इसके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो मतलब कि मीन्स कोई इंटरेक्शन नहीं है और गाड़ी बिना से ड्राइवर के ही है। तो ये क्या है, इसका नो स्पीड, इसका जो है नो स्पीड,
और ये इस पर कुछ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो गाड़ी जो है जैसा है वैसा ही रहेगा और ये भी जैसे है जनाब वैसे ही रह जाएंगे। मतलब देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस मैन ऑन दिस कार्ड एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस कार्ड ऑन दिस मैन। कोई इसका एक दूसरे पर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन व्हाट हैपेंस हियर, यहां पर क्या है कि यहां पर क्या है कि ये जनाब कि पेट्रोल खत्म हो गई, बाहर खड़े होकर हंस रहे थे। अब ये क्या किए, इन द एब्सेंस ऑफ पेट्रोल इसने पुश किया कार को, तो पुश करने के बाद इसमें कुछ इफेक्ट, वो इंटरेक्शन, कार को इन्होंने पुश किया। पुश मतलब अवे फ्रॉम दिस बॉडी, अवे फ्रॉम मी, अवे फ्रॉम हु इज अप्लाइंग द फोर्स। तो ये पुश किए, यहां पर ये पुश हो गया, पुश किए तो गाड़ी में क्या आया, मोशन आ गया। गाड़ी में जैसे मोशन आया गाड़ी चलने लगा, तो यहां पर इंटरेक्शन हुआ। हियर वी से इंटरेक्शन कम इनटू प्ले, मतलब फोर्स आया, इस जनाब का इफेक्ट इस पर हुआ। तो इस पर, तो इससे क्या हुआ, गाड़ी मोशन में आ गया। तो दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, और इसका भी इंटरेक्शन इस पर होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका। मीन्स मैन पुशेस कार विथ हिज हैंड, ड्यू टू विच, मैन जो है पुश कर रहा है कार को अपने हैंड से, जिसके कारण कार क्या हो गया, कम्स इन मोशन, ये मोशन में आ गए। कार कम्स इन मोशन, कार कम्स इन मोशन, कार स्टार्ट मूविंग, एंड व्हेन द मैन पुशेस द कार देयर इज इंटरेक्शन। जब ये आदमी कार को पुश कर रहा है तो वहां इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन मैन एंड द कार, एंड ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन, और इसी इंटरेक्शन के वजह से यहां फोर्स की उत्पत्ति हो गई, एंड विच एक्ट ऑन द कार एंड मेक्स इट मूव, जो कार पर लग के उसको मोशन में ला दिया। दिस वाज द इंटरेक्शन, यहां हम लोग पढ़े। अब हम लोग क्या है कि अगर ये कार पर कोई फोर्स, कोई पुश ना कोई पुल होता तो देयर इज नो इंटरेक्शन, और उन दोनों पर कोई एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डाल रहे थे। अब यहाँ पर पुश इसके द्वारा हुआ, कार में मोशन आ गया, और कार जो है यहाँ पर पेट्रोल पंप के पास पहुंच गई। सपोज पेट्रोल पंप, देखिए क्या एक्शन है उसका। तो ये कार में पुश यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन के कारण कार में मोशन आ गया। मतलब इंटरेक्शन के कारण इसमें फोर्स डेवलप हुआ, और उस फोर्स के कारण कार में मोशन आया, और मोशन के साथ वो अपने दोनों कोई अपने जगह पर पहुंच गए। सो अब हम लोग चलेंगे एक्सप्लोरिंग फोर्स। वी आर एक्सप्लोरिंग द फोर्स। यहां पर एक्सप्लोरिंग फोर्स, exploring force, exploring force. Force is a cause which tend to result in the movement of body. Force एक कारण बनता है, force is a cause. जैसे force is a cause which tend to result in the movement of body, in the movement of body. ये कहीं भी समझना पड़ेगा, फोर्स ही सारा चीज मूवमेंट का कॉज है। सपोज मान लीजिए कि हम पंखे के नीचे बैठे हैं, वी आर जस्ट सिटिंग बिलो द फैन, और फैन जो है वो स्टॉप कंडीशन में, कोई उसमें मोशन नहीं है। लेकिन जैसे स्विच ऑन करते हैं तो फैन में मोशन आता है, तो क्या हुआ, रेस्ट से मोशन में आया। न्यूटन यही कहते हैं, चेंज इज ए फोर्स। अगर मान लीजिए दैट वाज द इफेक्ट, एप्पल रेस्ट में था लेकिन वो मोशन में आया, चेंज क्या हुआ, रेस्ट से मोशन, दैट इज ए फोर्स। तो ये सब फोर्स है। तो फोर्स कहीं भी चेंज हो रहा है, उसका सारा का सारा मोशन में, डायरेक्शन में, पोजीशन में, तो दिस ऑल थिंग्स इज ड्यू टू द फोर्स।
तो फोर्स डज नॉट चेंज द स्टेट। अगर मान लीजिए कहीं भी ऐसा भी सिचुएशन है कि फोर्स लग रहा है लेकिन उसके स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है और मोशन में है, अगर मान लीजिए इस पर फोर्स लगाए हैं, ये वी आर जस्ट अप्लाइंग द फोर्स, ठीक। फोर्स डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। ये फोर्स, इफ फोर्स does not change the state of rest, does not change the state of rest, rest to motion, or from motion to rest, or from motion टू रेस्ट। जैसे बच्चों अगर फोर्स जो है डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन, अगर फोर्स जो है स्टेट ऑफ रेस्ट से, मान लीजिए कि ये बॉडी एट रेस्ट है इनिशियली, स्पीड इज इक्वल टू 0, मतलब रेस्ट पोजीशन में है, फोर्स लग रहा है फिर भी वो रेस्ट में है। दूसरे केसेस में ये जो है ये मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट v इक्वल टू v, दैट इज ये मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, फोर्स लगा तो जो मोशन था वो फोर्स लगा तो जो मोशन था वो ऑब्जेक्ट उसी मोशन में है, v मोशन से चल रहा था तो ये उतना ही मोशन में है, इस पे कोई चेंजिंग नहीं लाया। तो यहां क्या है, इफ फोर्स डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन, ये रेस्ट से इसको मोशन में नहीं ला पाया। जनाब फोर्स लगे लेकिन उसको रेस्ट के रेस्ट ही में रह गया, लेकिन उसको चेंज नहीं लाया। अगर फोर्स है ये जिस मोशन से चल रहा था वो उसी मोशन में चल रहा है जनाब, फोर्स जितने भी फोर्स लगते जा रहे हैं फिर भी उस पर कोई इस फोर्स का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहां क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स पड़ ही नहीं रहा है, फोर्स हम लगा रहे हैं बट नो इफेक्ट ऑफ फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो आप इससे ये समझें कि फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स कभी भी वैनिश तो नहीं होगा लेकिन उसका काउंटर रिएक्शन होता है। दैट इज अगर हम इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखें, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट इट हैज नो एनी चेंज, इसका अर्थ है कि इट इज बैलेंस्ड फोर्स, इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मात्रा का कोई फोर्स लग रहा है, मतलब उतना ही मात्रा का कहीं ना कहीं, अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऐसा भी सिचुएशन है। अगर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस बोर्ड पर, दीवार मूव नहीं कर रहा है, नॉट बोर्ड, नाइदर बोर्ड इज मूविंग एंड नाइदर दिस वॉल इज मूविंग, कहीं ना कहीं उसको काउंटर बैलेंस किया जा रहा है, उसको बैलेंस किया जा रहा है। तो ऐसे फोर्सेस हैं बैलेंस फोर्स, मोशन में है उसी मोशन से चलता रहा, हम फोर्स लगाते रहे उसी मोशन में चलता रहा, मतलब उतना ही फोर्स उसको काउंट उसके अपोजिट में उसको बैलेंस कर रहा है। तो दिस इज अ बैलेंस फोर्स। तो इसको क्या बोलेंगे, रेस्ट, इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, इट इज कॉल्ड क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। ये बैलेंस फोर्स हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपका फोर्स जो है कहीं गायब हो रहा है, आपके अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा है। बट इफ ए फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, अगर फोर्स लगा और ये जो है देखिए, अगर फोर्स लगा और वो इसके स्टेट में चेंजिंग ले आया, सपोज स्टूडेंट्स but if force changes, यहां पर if force changes, but if force changes, अगर फोर्स क्या करता है, चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट, changes the state of rest, changes the state of rest to motion,
motion and from the state of motion to rest, and from the state of motion to rest. देखिए बच्चों, बट इफ फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन, अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है, ये क्या है, इनिशियली ये रेस्ट में है, शुरू में ये रेस्ट में है, लेकिन जैसे जो है इस पर रेस्ट ऑब्जेक्ट पर जैसे फोर्स लगाते हैं, इफ रेस्ट में है, इस पर हुआ फोर्स अप्लाइड से कुछ भी F, तो ये हो गया V, मतलब ये मोशन में आ जाता है, ये मोशन में इधर चलने लगता है। तो क्या किया, ये फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन, मतलब यहां से ये रेस्ट में था तो यहां से ये मोशन में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि रेस्ट टू मोशन चले गए ड्यू टू फोर्स, रेस्ट टू मोशन ड्यू टू फोर्स। फोर्स मतलब जितने भी छोटे छोटे फोर्स थे उन सब को धज्जी मिलाते हुए वो क्या किया, वो मोशन में आ गया। छोटे छोटे फोर्स को वो क्या किया, उसको कैंसिल किया, छोटे छोटे फोर्स का वो कैंसिल करके वो मोशन में आ गया, मतलब रेस्ट टू मोशन में आ गए ड्यू टू फोर्स। अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट शुरू में मोशन में था, दिस वाज इन मोशन इनिशियली, ये कुछ मोशन से चल रहे थे और मोशन से चलने के बाद इस पर कुछ फोर्स लगा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट आ गए रेस्ट में। तो यहां कंडीशन है, यहां रेस्ट टू मोशन ड्यू टू फोर्स, यहां मोशन टू रेस्ट, मोशन टू रेस्ट, इट इज ऑल्सो ड्यू टू फोर्स। यहां पर फोर्स है, देखिए चेंज इज फोर्स, वट एवर वी चेंज यू ऑब्जर्व इज ड्यू टू फोर्स। मोशन से रेस्ट और रेस्ट टू मोशन इज ड्यू टू फोर्स, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, ये फोर्स है। ऐसा नहीं मोशन से, अगर मोशन का स्पीड, मोशन और तेज हो जाता है तो वहां भी फोर्स है, मोशन में भी चेंजिंग अगर आ गया तो वहां भी फोर्स है। दिस इज द फोर्स। तो ये फोर्स है, और फोर्स हम लोग समझे, अगर ऐसे फोर्स है तो इन फोर्स को बोलेंगे दीज फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको क्या बोल दिए बच्चों, अनबैलेंस्ड फोर्स। ऐसे फोर्स को हम कह दिए अनबैलेंस्ड फोर्स। ऐसे फोर्स हो गए अनबैलेंस्ड फोर्स। यहां पर फोर्स क्या एप्लीकेशन है, दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। यहां पर फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन, यहां पर देखेंगे बच्चों, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन तो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन एड्स अप। ये क्या होते हैं, ऑन एन ऑब्जेक्ट क्या होगा, एड्स टू वन अनदर, डायरेक्शन एड्स टू वन अनदर, वो एक दूसरे को जोड़ते हैं, वन अनदर, एड्स टू वन अनदर। सी हियर, मान लीजिए ये आप हैं और ये आपके मित्र हैं, दिस इज योर फ्रेंड, व्हाट इज, ही इज अप्लाइंग फोर्स, ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इनके कारण इनमें कोई चेंजिंग नहीं आया, देयर इज, हियर इज यू और यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें मोशन नहीं आया, कोई चेंजिंग नहीं आया, आपने फोर्स लगाया, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ फोर्स नहीं लगाया,
लेकिन अगर बात की जाए तो आपने क्या किया, आपसे जब फोर्स का कोई इस पर ये मोशन नहीं आया तो आपने क्या किया, अपने एक और फ्रेंड को बुला लिया। आपने अपने दूसरे फ्रेंड को बुला के इस पर फोर्स और कस के आपने लगाया। तो इस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, इन दोनों के प्रभाव से क्या हुआ, ये मोशन में आ गए, ये मोशन में आ गया। लेकिन ये अकेले जब आप पे फॉल्ट लगा रहे थे तो वो रेस्ट में थे। सपोज कभी भी आप जाते हैं खेलने के लिए तो कोई पत्थर वगैरह मिल जाएगा, कोई पत्थर वगैरह मिलने के कारण आप उसको हटाना चाहेंगे रास्ते से, तो आप अकेले फोर्स लगा के जब उसको नहीं हटाते हैं तो किसी दूसरे फ्रेंड को बुलाते हैं और उस पत्थर को हटाने का पूरा प्रयास करते हैं, तो दोनों के प्रभाव से वो पत्थर हट जाते हैं। तो वाई नॉट एलोन, आपसे क्यों नहीं हुआ अकेले? इसलिए नहीं हुआ कि आपका अकेला फोर्स जो है वो काउंटर नहीं बैलेंस कर पाया, मतलब कि वो बैलेंस्ड, उसके उतना ही बैलेंस फोर्स इधर से लग जाता था, उतना ही मात्रा का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता था। लेकिन यहां जब दोस्त हो गए तो वो उतना फोर्स को कैंसिल करके इसमें मोशन आ गया। ये ऑब्जेक्ट कम्स इन मोशन बिकॉज देखिए यहां पर ये अकेला एफ था, तो मान लीजिए कि ये एफ लगाया, ये एफ लगाया, यहां क्या हो गया 2F फोर्स का वैल्यू, मतलब फोर्स क्या हुए, एड्स हो गए, फोर्स एक दूसरे से जुड़ गए। तो जुड़ गए तो यहां देख रहे हैं कि फोर्स ऐड करके अपना इफेक्ट दे दिए। तो और ज्यादा अगर पर्सन को बुला लीजिएगा तो और जल्दी इफेक्टिव हो जाएगा। तो मतलब फोर्स क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। एक पर्सन अगर F, सिमिलरली 2F, 3F, 4F, मतलब फोर्स ऐड अप होते रहेंगे। तो यहां ये हम देखें कि अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये पत्थर में मोशन आ जाएगा, बिकॉज जो अपोजिट साइड से जो लगने वाले फोर्स हैं उनको हटाना पड़ेगा, दैट विच फ्रिक्शन फोर्स, उनको हटाना पड़ता है। तो उनके लिए ज्यादा फोर्स लगाएंगे ताकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन को हटा सके और ये मोशन में आ जाए। तो यहां पर देखिए दो ऑब्जेक्ट मिलके क्या किए, ये फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आए। अकेले आपसे ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा था, तो यहां क्या कहेंगे, फोर्स एड्स अप, फोर्स जुड़ गए और ये मोशन में। अब हम लोग चलेंगे बच्चों फोर्स एड्स अप। अब if the two forces acts in opposite direction, if two forces acts in opposite direction on an object, the net force acting on it, is difference between two, is difference between two. If the direction or magnitude, if the direction or magnitude of applied force changes, its effect also changes, इसका प्रभाव भी चेंज, its effect also changes, उसका प्रभाव भी बदल जाता है। तो यहां पर क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हियर इज यू आर अप्लाइंग सम फोर्स, मतलब इस तरह से आपने फोर्स लगाया, यू आर अप्लाइंग फोर्स इस तरह से। तो क्या हुआ, ये मान लीजिए कुछ वैल्यू आपने फोर्स के लगाया से F इज इक्वल टू कुछ, और आपके मित्र ने एक इधर से क्या किया, एक फोर्स का वैल्यू इस पर लगा दिया से F1, इसका वैल्यू फोर्स का F1 है, इसका वैल्यू F है।
दोनों ने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, फोर्स लगाया। ये तो जब आपके दोस्त ने F फोर्स लगाया और उसके बगल वाले दोस्त ने जो फोर्स लगाया वो से F1, टू फोर्सेस एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। मगर आप जो है फोर्स को अगर इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं और ये पर्सन जो है अपोजिट एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, ये फोर्स इसके जस्ट देखिए, फोर्स का डायरेक्शन दोनों में उल्टा है। दोनों में अगर एंगल बात करेंगे तो 180 बन रहा है, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन ओरिएंटेड होते हैं 180 डिग्री के एंगल पर। तो यहां पर फोर्स देखिए, एक डायरेक्शन इधर है और दूसरा अगर बात करें, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन के ऐसे है दूसरा फोर्स 180 पर। देखिए अगर आप प्रोटेक्टर वगैरह यूज करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि ये फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है, F इस डायरेक्शन में F है। अब F1 का डायरेक्शन अगर देखना चाहेंगे तो ये देखिए F1 का डायरेक्शन इधर है, 180 पर है। तो अपोजिट फोर्सेस जो है वो हमेशा एक दूसरे के 180 के एंगल पर रहेंगे। तो यहां पर टू फोर्सेस एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डिफरेंस बिटवीन द टू। नेट फोर्स डिफरेंस होगा। अगर मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि F बड़ा है F1 से, तो क्या हो गया डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्स, बिटवीन टू फोर्स इज F माइनस F1। डिफरेंस क्या हो गया, F माइनस F1। तो मान लीजिए कि अगर फोर्स को मेजर किया जाता है बच्चों न्यूटन में, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ F जो है, यहाँ F बराबर से 10 न्यूटन लगा रहे हैं और यहाँ पर F1 आपके मित्र जो है 6 न्यूटन लगा रहे हैं, तो क्या हुआ डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू 10 माइनस 6, दैट कम्स टू बी 4 न्यूटन फोर्स। तो ये डिफरेंस है। तो बड़ा वाला फोर्स का इफेक्ट है 10 न्यूटन, तो जो चेंज होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा, इधर ही होगा नेट फोर्स। ये नेट फोर्स का डायरेक्शन इज बड़े वाले फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही नेट फोर्स हो गया। इस फोर्स का ही डायरेक्शन नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स का डायरेक्शन। तो ये था नेट फोर्स का डायरेक्शन। अगर मान लीजिए दोनों बराबर लगा दिए तो बैलेंस्ड हो गया, अनइक्वल लगा दिए अनबैलेंस्ड हो गया। तो अगर ये लगाया तो आपको तो उसी के डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, इस वाले फ्रेंड के डायरेक्शन में। जिधर ये फोर्स लगा दिया, आपका 6 न्यूटन है, इसका 10 न्यूटन है, तो इस फ्रेंड के फोर्स के साथ चलना पड़ेगा आपको। मतलब कितना, 4 न्यूटन। मतलब आपका टोटल आपका जो लगा हुआ फोर्स है वो 6 है, इसका 10 है, नेट फोर्स हो गया इधर। यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, नॉट अकॉर्डिंग टू यू। भले आपका एप्लीकेशन 6 न्यूटन का है। डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब यहां पर इन जनरल मोर देन वन फोर्स में एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए कि बात करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो मोर देन फोर्स, मोर देन वन फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स में बी एक्टिंग एनीवेयर, एनी, कहीं से भी से, कैसे भी। लेकिन जो इसका एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, बट इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू नेट फोर्स। लेकिन इफेक्ट सबको देख के नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उधर ही इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, इफेक्ट जो होगा, इफेक्ट ओनली ड्यू टू नेट फोर्स, ओनली ड्यू टू नेट फोर्स। इफेक्ट केवल नेट फोर्स के कारण ही होगा। तो यहां पर नेट फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेट फोर्स के कारण ही होगा। मान लीजिए कि सपोज वन इज, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है सपोज। तो इन दोनों फोर्स तो एक दूसरे पर देखिए, इसका डायरेक्शन इधर, इसका इधर, एक 180 पर है, ये कैंसिल कर रहा है, और ये छोटा फोर्स है और इसके अपोजिट में ये फोर्स खड़ा है। तो इसका डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन देखिए 5 न्यूटन इधर है, मतलब ये नेट फोर्स इधर लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर। नेट फोर्स इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। 5 न्यूटन के फोर्स के अपोजिट में लग रहा है, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन यू कैन से।
दिस इज। तो हम लोगों ने ये फोर्स एंड प्रेशर के चैप्टर 1 का लेक्चर 1 आज हम खत्म कर रहे हैं, और वी आर जस्ट कंप्लीटिंग द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर 11 of class 8 science. So thank you for watching the videos. Please like, share and subscribe the video. Thank you.